आज शुरू करें इससे पहले एक नारा हम लोग लगाएंगे। पानी पिलाना, पानी एक नारा हम लोग लगाएंगे, भारत माता की जय। और मैं चाहता हूं कि दाड़ला के इस पुलिस थाने के बाहर हम लोग खड़े हैं तो भारत माता की जय का नारा इस दाड़ला क्षेत्र में रहने वाली प्रदेश जनता के कानों में गूंजना चाहिए। गूंजेगा? भारत माता की, भारत माता की। आज जिस प्रकार से दाड़ला घाट क्षेत्र में ये जो अभी पिछले दिनों में क्यारड़ पंचायत का जो मुकदमा हुआ था, एट्रोसिटी SC/ST एक्ट, जो कि एक काला कानून इस देश में कहा जाता है, जिस कानून के द्वारा हमारे स्वर्ण समाज के गर्दनों पर एक तलवार लटका दी गई। अरे भैया, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि भैया, अगर खून भी हो जाए तो खून में भी प्रावधान है बचने का, लेकिन आपने एक ऐसा कानून हमारे समस्त स्वर्ण समाज के गर्दन पर लटका दिया, तलवार लटका दी कि हमारे पास बचने का भी कोई प्रावधान नहीं। सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट है कि 95% एट्रोसिटी के मुकदमे इस देश में झूठे पाए जाते, लेकिन उसके साथ दुर्भाग्य, मैं शर्मनाक तरीके से बात कहना चाहता हूं हमारे उन स्वर्ण नेताओं को जो 95% की संख्या में हमारे इस हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में बैठे हैं। मैं शर्मनाक तरीके से बोलना चाहूंगा 485 उन सांसदों को जो इस देश की लोकसभा और राज्यसभा में बैठे हैं, जिन्होंने एट्रोसिटी SC/ST एक्ट के ऊपर जब मोदी सरकार अध्यादेश लाई, एक बार भी विरोध दर्ज नहीं कराया। अरे स्वर्ण विरोधी नेताओं, जो तुम हमारे समाज से संबंध रखते हो, स्वर्ण समाज से संबंध रखते हो, किस बलबूते पर तुम्हें वोटें देकर इस विधानसभा और लोकसभा में भेजे? विधानसभा और लोकसभा में भेजे जहां पर तुम हमारे ही लोगों का शोषण करते हो। बहुत जल्दी समय आने वाला है, जितने स्वर्ण विरोधी नेता हैं इनको अपनी कुर्सियां खाली करनी पड़ेगी। और यहाँ पर आज जो दाड़ला घाट पुलिस थाने के बाहर जो हमारे ये लोग इकट्ठे हुए हैं, इसको ये मत समझना ना पुलिस प्रशासन इस भूल में रहे कि चंद लोग आए हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये एक क्रांति है जो हिमाचल प्रदेश से शुरू हुई है, पूरे देश में इसकी आग लगने वाली है। अगर आज हम लोग अपने लोगों को यहाँ पर आपके समक्ष सौंपने आए हैं तो उसका एक मकसद है, वो मकसद ये है, आप गिरफ्तार करो पूरे प्रदेश में। अगर हमने एट्रोसिटी SC/ST एक्ट के खिलाफ आग नहीं लगा दी तो हम भी स्वर्ण समाज से संबंध नहीं रखने वाले। सोनेता जिंदाबाद, 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 सोनेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। इस बात की चेतावनी, क्योंकि देखिए पूरा प्रदेश जानता है, पूरी सरकार जानती है, स्वर्ण आयोग गठन की मुहिम आज हिमाचल प्रदेश में जन जन की और घर घर की मुहिम बनी है, जहां पर हमारे लोगों के बारे में कहा जाता था कि अरे भैया, ये स्वर्ण समाज है, राजपूत, ये ब्राह्मण सोए हैं। इस प्रदेश की सरकार को आज अपनी कुर्सियों की चिंता हो रही है कि ये 70% स्वर्ण समाज अगर जाग गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे। ये जो अभी आपके विधायक, ये जो मंत्री यहाँ से गुजरे थे, वीरेंद्र कंवर जी, इन लोगों को हमने सीधे शब्दों में एक चेतावनी कर दी है कि 2022 में तैयारी कर लो अपनी कुर्सियां खाली करने की, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। अगर हमारे समाज के खिलाफ झूठे मुकदमे और शर्मनाक सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, अरे भैया, किस बात का न्याय कर रहे हो बैठकर? किस बात का अधिकार दे रहे हो? हमारे समाज के लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज होने पर तुम लोग अनुदान राशि देते हो, हमारी बेटियों को भगाने पर तुम लोग प्रोत्साहन राशि देते हो। तुम लोग उस विधानसभा में बैठकर जाति के आधार पर हमारी बेटियों को बांटकर तुम 31,000 पे शगुन योजना चलाते हो। अरे इस सरकार, ये जो हमारे स्वर्ण विरोधी नेता है,
जो हमारे समाज से आते, चाहे राजपूत है चाहे ब्राह्मण है, हम लोगों को शर्म आती है तुम लोगों के ऊपर कि तुम इस समाज के नेता हो, और शर्म और बड़ा दुर्भाग्य मानते हैं हम लोग इस हिमाचल प्रदेश का 70% स्वर्ण समाज कि हमने तुमको वोटें दी इसलिए दी कि तुम लोग हमारे अधिकारों की बात करोगे। आज आप इस प्रदेश से और देश तक एक भी नीति, एक योजना, एक कानून उठाकर देख लीजिए जो स्वर्ण समाज के संबंध में बनाया गया हो। हर एक नीति, हर योजना, हर कानून एक विशेष वर्ग के अधिकारों के लिए बना दिया गया, और उसके बावजूद भी ये लोग कहते हैं कि हम दलित है, पीड़ित है। अरे भैया कैसे दलित हो, पीड़ित हो? अरे दलित, शोषित, पीड़ित तो हम लोग हो गए जिसके अधिकारों में एक भी कानून, एक भी नीति, एक भी योजना नहीं बनी। हमारे बच्चे 1000 रुपए फीस देते हैं, तुम्हारे बच्चे 200 रुपए फीस देते हैं। हमारा पल्लेदार का बच्चा 1000 रुपए फीस देता है, तुम्हारा IAS का बेटा 200 रुपए फीस देता है। अरे कब तक इस आरक्षण का लाभ लोगे? कब तक आरक्षण के नाम पर तुम रोटियां सेकोगे? कब तक आरक्षण के नाम पर अपने आप को दलित पीड़ित कहोगे? अरे कुछ तो शर्म करो। और जितने ये हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर बात हम लोग अपने संगठन की तरफ से, जहाँ पूरे हिमाचल प्रदेश में मेरे ऊपर भी 3 एट्रोसिटी के मुकदमे लगाए मंडी के बंदे ने, और हमारे राजपूत बहन बेटियों को गलत बोलता था, हमने उसका विरोध किया, हमारे ऊपर एट्रोसिटी लगा दिया। हमने उसको सीधे शब्दों में कहा तेरे को ठोक देंगे आकर जहाँ पर भी होगा। और ये सीधे शब्दों में ये बात हम लोग उन समस्त दलालों को बोलते हैं। ये जो एट्रोसिटी लगाने वाले लोग हैं, ये कोई दलित पीड़ित शोषित नहीं, ये दलाल है, दलाल जो सरकार से 1 से 2.5 लाख रुपए अनुदान राशि लेकर अपने परिवार वालों को पाल रहे हैं। अरे एक ही व्यक्ति, एक ही है जिसकी बात करे पुंगूराम भाटिया। अरे भैया तू ऐसा कैसा आदमी है कि तेरे को ही सारे के सारे अनुसूचित जाति शब्द के नाम से पुकारते हैं इस इलाके में, चाहे हमारा कुनिहार हो, चाहे हमारा दाड़ला हो, अर्की हो, जितना क्षेत्र है सैकड़ों के हिसाब से हजारों की संख्या यहाँ पर दलितों की, पीड़ितों की, अनुसूचित जाति वर्ग की है। लेकिन उनमें से एक भी व्यक्ति कभी एक कोई मुकदमे दर्ज नहीं कराता। एक जो ये व्यक्ति है, क्योंकि इसकी रोजी रोटी का साधन है एट्रोसिटी SC/ST एक्ट। हमने प्रदेश सरकार से अभी 12 अप्रैल से इन सारी की सारी चीजों को लेकर हम लोग शिमला में भूख हड़ताल पर, आमरण अनशन पर बैठने वाले। 20 अप्रैल को पूरे हिमाचल प्रदेश के 70% स्वर्ण समाज को शिमला चलो का आह्वान रखा है। मुख्यमंत्री साहब को, जयराम ठाकुर जी को मैं बहुत बार पहले बोल चुका हूँ, एक बार आपके दाड़ला क्षेत्र से मैं दोबारा से कहना चाहता हूँ, जयराम ठाकुर जी अपनी कुर्सी संभाल लो। जितने स्वर्ण विरोधी नेता 95% नेता इस विधानसभा में बैठे हैं, अपनी कुर्सी संभाल लो, क्योंकि तुम्हारी कुर्सियां खाली करने का समय आ गया। जिस उम्मीद के साथ हमने तुमको जिताया था, तुमने हमारे वर्ग को, तुमने हमारे समाज को शोषित करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। हमारे खिलाफ जातिगत आरक्षण लागू किया गया, तुम कुछ नहीं बोले। हमारे खिलाफ एट्रोसिटी SC/ST एक्ट लागू किया गया, तुम कुछ नहीं बोले। हमारे खिलाफ, हमारी बहन बेटियों के खिलाफ अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि चालू की गई, तुम कुछ नहीं बोले। हमारे खिलाफ शगुन योजना चलाई गई, तब भी तुम कुछ नहीं बोले। हमारे बच्चों के खिलाफ उनको शिक्षा से लेकर नौकरी तक, हमारे कर्मचारियों को नौकरी से लेकर प्रमोशन तक जातिगत आरक्षण के आधार पर बांटा गया, उनकी योग्यता का गला घोटा गया, तब भी तुम कुछ नहीं बोले। अगर तुम कुछ नहीं बोल सकते तो तुम्हारा वहाँ पर बैठने का भी कोई औचित्य नहीं रहता है कोई दोस्तों? नहीं। ऐसे नेताओं को कुर्सी खाली करनी चाहिए। हाँ जी। ऐसे नेताओं के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। हाँ जी। ऐसे नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए। हाँ जी। ऐसे नेताओं के खिलाफ गांवों में, शहरों में, गलियों में, गली में बैनर लगने चाहिए। नेताओं का घुसना बंद है, लगने चाहिए। और लगने चाहिए जी। यही मुहिम, यही आंदोलन पूरे हिमाचल प्रदेश में चला है। 20 अप्रैल का आपने स्वर्ण आयोग गठन को लेकर जो हमने हिमाचल प्रदेश में एक मुहिम छेड़ी,
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को हमने सीधे शब्दों में कहा है कि 20 अप्रैल को जब हम शिमला होंगे तो ये मत सोचना कि नारे लगाने आएंगे, ये मत सोचना कि वहां पर रैली निकालने आएंगे, ये मत सोचना कि 2-3 घंटे आएंगे फिर चले जाएंगे। हमने कहा है कि जब तक स्वर्ण आयोग गठन की घोषणा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने गेट से बाहर निकलकर नहीं करेगा, हिमाचल प्रदेश का 70% स्वर्ण समद सचिवालय के गेट के बाहर से नहीं उठेगा। हमने कहा कि ना घेराव करेंगे, सीधा तुम्हारा सचिवालय बंद करेंगे। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी डैनी भाई के चैनल के जितने लोग फेसबुक लाइव चला रहे, आप लोग एक दोबारा से फेसबुक लाइव चला लो दोस्तों, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को एक बार दोबारा से मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये एट्रोसिटी SC/ST एक्ट में आप संशोधन कीजिए, जहां पर इनके लोगों को 1 से 2.5 लाख रुपए अनुदान राशि मिल रही है, हमारे परिवार को कम से कम 5 से 10 लाख रुपए अनुदान राशि मिलनी चाहिए झूठा केस दर्ज होने पर। क्यों दोस्तों, सही बात है? सही बात है जी। हमने कहा मुख्यमंत्री साहब कि अगर हमारे परिवार को 6 महीने की सजा का प्रावधान है, हमारे परिवार पर अगर झूठा केस दर्ज होता है, आप 6 महीने की सजा का प्रावधान आप बदल नहीं सकते, आप कोई प्राथमिक जांच का प्रावधान उसमें नहीं कर सकते, तो झूठा केस दर्ज होने पर